नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बेकाबू कोरोना, दम तोड़ रहे हैं लोग, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? ये सवाल हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तेज रफ्तार से कोरोना अपने पैर पसार रहा है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। लगातार यहां पर स्थिति विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है और आपको बता दें कि देश में कोरोना का कहर अब थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि 1,84,372 नए मामले सामने आ चुके हैं और ये ताजा आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से कोरोना कितनी तेज रफ्तार में अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,027 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 82,339 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कुल कोरोना केस आपको बता दें कि यहाँ पर कुल कोरोना केस जो है वो 1,38,38,825 है और डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या की अगर बात करें तो 23,36,000 लोग हैं जो कि डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये ताजा आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से जो कोरोना है वो अब अपना विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और अगर स्थिति को यहीं पर काबू में नहीं किया गया तो हालात भयंकर होते हुए नजर आएंगे। बेकाबू अभी से हालात होते हुए नजर आ रहे हैं, संसाधनों की कमी देखने को मिल रही है और इस बीच ये ताजा आंकड़े आपके सामने, जो कि आप इन ताजा आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के कितने बुरे हालात हैं, कोरोना ने किस तरह से हाहाकार मचाया हुआ है। वहीं अब खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बड़ा आबादी वाला राज्य, ऐसे में यहां पर भी लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच ये ताजा आंकड़ा आपके सामने, किस तरीके से लगातार हर घंटे मौतें हो रही हैं कोरोना की वजह से, ये आप देखिए और ये गंभीरता इसकी समझना बेहद जरूरी है। विडंबना यही है कि लोग अभी भी गंभीर नहीं हो रहे हैं इस बीमारी को लेकर और लगातार लापरवाहियां बरत रहे हैं। मास्क लोगों के चेहरे पर नहीं देखा जा रहा है, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 गज की दूरी का नामो निशान नहीं है। ऐसे में ताजा आंकड़े आपकी आंखें खोल देगा और ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप कहां खड़े हैं और किस तरीके से विकराल रूप ले रहा है कोरोना। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस बीच ये ताजा आंकड़े आपके सामने जो कि दिखाता है कि किस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, घोर लापरवाही बरती जा रही है। बावजूद इसके लोग जागरूक हैं लेकिन जानबूझकर, विडंबना यही है कि जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। आपको बता दें कि खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति यह है कि खुद प्रदेश के मुखिया आइसोलेट है, बड़े अधिकारी और अफसर जो है वो बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में पॉजिटिव हो रहे हैं और इतना ही नहीं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव है, जो कि उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बहुत जरूरी है ये जानना और ये समझना कि किस तरीके से लापरवाही आम जनता बरत रही है, जिसकी वजह से जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये ताजा आंकड़े आपके सामने और ये ताजा आंकड़े आपकी आंखों को खोलने के लिए काफी हैं, बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से देश की स्थिति क्या बन रही है, प्रदेश की स्थिति क्या बन रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कोरोना को लेकर देश और प्रदेश में क्या है स्थिति। ये है आपके सामने कुल आंकड़े, 24 घंटे के ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से स्थिति जो है वो लगातार भयंकर रूप लेती हुई नजर आ रही है और ये एक्टिव केस, मौतों के आंकड़े बता रहे हैं कि लापरवाही किस कदर बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर लगातार जारी है। देश में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं कोविड के कारण मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर घंटे कोरोना के चलते मौत हो रही है और हमारे रिपोर्टर्स लगातार फील्ड पर उतरे हुए हैं, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं क्या है कुछ स्थिति। कानपुर से हमारे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, कानपुर की क्या कुछ स्थिति, कोरोना के ताजा आंकड़े क्या है?
मोनिका मैं बता दूं, जो पिछला 24 घंटा गया है रिकॉर्ड, अभी तक जितने संक्रमित आए थे, चाहे पिछला लॉकडाउन हो चाहे ये वाला जो दूसरी वेब आई है, 1274 मामले संक्रमण के मामले आए हैं केवल कानपुर से। 1274। हालांकि मौतें दो हुई है, मौतें जो 6-7 हो रही थी, 2 मौतें हुई है। मौतों का आंकड़ा भी कम नहीं हो रहा, 900 आंकड़ा पहुंच चुका है जो कोरोना से हुई मौतों का है। सबसे बड़ी बात है मोनिका, जो बस अड्डे और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से बड़े मामले सामने आए हैं, जो जिसने चिंता बढ़ा दी है। यहाँ तक कि ARM रोडवेज, उनको भी कोरोना संक्रमित हो गया है। झकरगढ़ी बस अड्डे की बात करें, 3 कर्मचारी समेत 27 यात्री संक्रमित पाए गए हैं केवल बस अड्डे से। टोटल कानपुर में 1274 मामले सामने आए। मेडिकल कॉलेज ने RT-PCR की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 400 लोगों का टेस्ट किया गया था, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि 65% युवा जो 19 साल से 45 साल के बीच में है, उनको संक्रमण पाया गया। तो 65% युवाओं में ये संक्रमण पाया गया, जो बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है उनका। हालांकि हालात बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं कानपुर के अंदर भी। राजधानी के बाद चाहे प्रयागराज हो, कानपुर जो जिले हैं, इन पे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। OPD सेवाएं बंद कर दी गई हैं कानपुर में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं वो भी उतने अब जागरूक नहीं हो रहे हैं जितनी तेजी से, क्योंकि ये जो आया CM योगी ने ट्वीट करके जानकारी दी, CM योगी खुद ही आइसोलेट है, तो ये पब्लिक को कहीं ना कहीं अब सोचना पड़ेगा। हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है कि लॉकडाउन की तरफ भी उत्तर प्रदेश को सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी हालात दिन ब दिन गंभीर होते चले जा रहे हैं, चाहे आप महाराष्ट्र में देखिए, पंजाब में, उसके बाद बिल्कुल आशीष आपके पास आऊंगी। हमारे साथ लखनऊ से नंदन भी जुड़ चुके हैं। नंदन, लखनऊ की स्थिति जो है वो हम बहुत ही ज्यादा गंभीर देख रहे हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और लखनऊ में खासतौर से राजधानी लखनऊ से मामले जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। लगातार एक्टिव केसों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है यहाँ पर। मोनिका, आपको बता दें कि पूरे भारत में सबसे अधिक एक्टिव केसेज हैं तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के नजरिए से सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश से भी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहाँ पे जो आंकड़े हैं वो काफी दर्दनाक है, जो कि खतरनाक है। 5000 से ज्यादा 24 घंटे में केवल मरीज आए हुए हैं। और जो सरकारी मौतों के आंकड़े जो सरकार ने जारी किए हैं, मौत के आंकड़े जो लखनऊ के, तो 19 मौतें एक दिन में हुई है। लेकिन हालांकि अगर जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो कल देर रात तक शमशान घाटों पर लखनऊ के 167 शवों को दाह संस्कार किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है कि जिस तरीके से मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस तरीके से कहना गलत नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण काफी खौफनाक मंजर पैदा कर रहा है। ये मंजर उन लोगों के लिए मैसेज है जो कोरोना से लापरवाही बरत रहे हैं, जो कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो लापरवाही करते नजर आ रहा है, सड़कों पे घूमते नजर आ रहा है, ना ही मास्क पहन रहे हैं, ना ही सैनिटाइज कर रहे हैं खुद को, और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि आम जनमानस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है नंदन, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं तमाम बड़े अफसर, तमाम बड़े अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। खुद प्रदेश की मुखिया ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वो कोरोना पॉजिटिव है। स्थिति यहाँ पर समझनी चाहिए कितनी गंभीर होती नजर आ रही है स्थिति। जी बिल्कुल, क्योंकि कहना गलत नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में जिनके हाथों में कमान थी कोरोना को कंट्रोल करने की, जिनके हाथों में बागडोर दिया गया था कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, जो नोडल अधिकारी थे, कहा जाए बात उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक आईएएस हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जो मुख्यमंत्री के 24 घंटे आसपास रहते थे, जो बात करते थे, इस वजह से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर दिया। जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव, वो भी कोरोना संक्रमित हो गए। हालांकि कल उन्होंने टेस्ट कराया तो आज उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है। ऐसे कई मंत्री, विधायक और आईएएस और आईपीएस ऐसे हैं जो कोरोना को संक्रमित हो चुके हैं और अपने घर में परिवार के साथ आइसोलेशन पे हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि आम जनमानस को भी सोचना होगा कि वो अगर खुद सुरक्षित रहते हैं तो अपने परिवार को भी सुरक्षित करेंगे, अपने बच्चों को सुरक्षित करेंगे, अपनी कॉलोनी को सुरक्षित करेंगे और समाज के साथ साथ पूरे भारत को सुरक्षित करेंगे। अगर वो लापरवाही करते रहेंगे तो स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा। जो पिछले साल हम लोगों ने देखा था 2020 में लॉकडाउन की स्थिति किस तरीके से पैदा हो गई थी, लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए थे, खाने के लाले पड़ गए थे, लोगों की नौकरियां छूट गई थी।
आपको बता दें कि कल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश को नाइट कर्फ्यू के अलावा लॉकडाउन पे भी विचार करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही, क्योंकि लगातार आंकड़े उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, लखनऊ में बढ़ रहा है, तो ऐसा स्थिति पैदा होने की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आम जनमानस को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अगर फिर से लॉकडाउन लग जाता है तो पिछले साल की तरह लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे, नौकरियां लोगों से छूट जाएंगी, लोगों के घर खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो ये स्थिति ना हो, इसके लिए आम जनमानस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जो बिल्कुल अधिकारी हैं, बिल्कुल नजर आऊंगी आपके पास, लगातार अपडेट आपसे लेती रहूंगी। रामपुर से हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रिजवान, रामपुर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ ताजा आंकड़े हैं और क्या ताजा मामले सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आपको बता दूं, लगातार जो है 24 घंटे में से जो 48 मामले थे वो सामने है। उसके बाद जो है कि अब तक जो टोटल अगर आप बात करें 326 केस जो है वो रामपुर में जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यहाँ पे लगातार जो है जिलाधिकारी की तरफ से जो है वो फिजियोथेरेपी वो मास्क लगाए और सैनिटाइजर लगाए, दूरी बनाए रखे। और जिला अस्पताल की बात करो, जिला अस्पताल में लगातार जो जिलाधिकारी वो दौरा का दौरा कर रहे हैं और बेड जो है उनको चेक कराया जाए कितने बेडे क्या है, कोई अगर पेशेंट जाता है कोई आता तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, तो उसके लिए लगातार जो प्रयास करा जा रहा है। और पुलिस जो है लगातार जगह जगह वो चेकिंग करती हुई जो है वो नजर आई है। सैनिटाइजर लगाइए, मास्क लगाइए, जिस तरह के लगातार जो है और केस बढ़ रहे हैं उसके लिए जो है सरकार भी सबसे निपटने के लिए और जिला प्रशासन बात करें, रामपुर जिलाधिकारी वो भी सबसे निपटने के लिए काम कर रहे हैं। और बात करें कल जो है पंचायत चुनाव है उसको लेके भी उसकी भी गाइडलाइंस आ गई, उसको भी लेके दूरी बना के रखें वहाँ पे और सैनिटाइजर और मास्क का यूज करें और लंबी लंबी जो लाइनें रखी वो लाइनें नहीं बढ़ पाए, दूरी बनाए रखें, अपने वोट जो है वो डालते हुए नजर आए। जी बिल्कुल आऊंगे आपके पास रिजवान। हमारे साथ आशीष कानपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर बात करें संसाधनों की, लगातार जिस रफ्तार से जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी भी हम देख रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि वो हो रहे हैं बड़ी संख्या में। ऐसे में अस्पतालों में बेड्स की कमी हम देख रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो बैठकर ऑक्सीजन ले रहे हैं। शमशान घाट के बाहर जो है लाइनें लगी हैं यहाँ पर, तो इस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं और अभी कहीं ना कहीं देर नहीं हुई है, अभी से ये हालात हैं। और ये जो ताजा आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि अगर जल्दी स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे हालात इस कदर बेकाबू हो जाएंगे जो कि संभाले नहीं संभलेंगे। जी बिल्कुल मोनिका, जो आप कह रही हैं अभी भी हालात ऐसे हैं कि कंट्रोल किया जा सकता है अगर प्रशासन और शासन तेजी से काम करे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आम पब्लिक उनका सहयोग करे। संसाधनों की कमी हुई है जी मोनिका, बिल्कुल, चाहे यहाँ बेड की स्थिति को लेकर भी जायजा लिया था, तुरंत सीएम योगी ने कहा था कि डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाए जाए कानपुर में किए। अभी तो सारी ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं क्योंकि बेडों की संख्या एकदम से जो दूसरी वेव आई है। मैं बता दूं कानपुर के अंदर 29 मार्च को बता दूं मैं मोनिका 35 संक्रमित मरीज आए थे जो इस साल के सबसे ज्यादा थे। उसके बाद 7 तारीख होते होते 350 का आंकड़ा पार कर गया, यानी 10 गुना बढ़ गया। आज हम 14 तारीख पे खड़े हैं, 1274 मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो ये अब ग्राफ अगर देखेंगे तो 10 गुना तेजी से भी दुगनी तेजी से तेज बढ़ रहा है। तो आने वाला जो टाइम है बिल्कुल मोनिका, अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो बड़ा भयावह जो कंडीशन हो जाएगी। जो जनप्रतिनिधि हैं जिन पे जिम्मेदारी है वो आइसोलेट हो रहे हैं। खुद ही मुख्यमंत्री हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और जो कार्यालय में ऑफिस में मुख्यमंत्री के साथ काम करते हैं वो लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा और शासन प्रशासन को इसमें बहुत तेजी से। इसीलिए हाई कोर्ट ने कल का त्योहार का दिन गया, नवरात्र का पहला दिन था, प्राइम न्यूज ने भी दिखाया मंदिरों में कैसे मोनिका लोग प्रसाद पे बैन लगा हुआ था कि प्रसाद आप नहीं चढ़ाएंगे, फूलमाला नहीं चढ़ा सकते, पवित्र जल का छिड़काव नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं भी किसी भी स्थिति में कल ही दिखाया प्राइम न्यूज के कि किस तरह से लोग एक दूसरे पे चढ़े हुए थे। प्रसाद तो कहीं कंट्रोल, ना पुलिस प्रशासन उतना ज्यादा जागरूक दिख रहा था कि लोगों को रोके या कुछ भी। और भीड़ 5 लोगों की अनुमति थी तब भी भीड़ थी। उसके बाद 1274 मामले कानपुर में आ गए तो हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है कि अगर स्थितियां काबू में नहीं आ रही हैं तो लॉकडाउन की तरफ भी सोचे सरकार। जी मोनिका, बिल्कुल आऊंगी आपके पास। आशीष, लखनऊ से नंदन लगातार जुड़े हुए। नंदन, अब तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सरकार को ये नसीहत दी है कि
पूर्ण रूप से लॉकडाउन पर विचार किया जाए, क्योंकि ये जो नाइट कर्फ्यू है ये कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रहा है हाईकोर्ट को। आपको साफ तौर पे सच कर दें कि जो कोरोना जिस तरीके से लहर चल रही है और जो भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो रही है उसके लिए विचार करने पे हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा है कि आप नाइट कर्फ्यू जो कर रहे हैं उससे स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आपको लॉकडाउन के प्रति विचार करना पड़ेगा। लेकिन इससे विराम लगाते हुए इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम जिम्मेदारियां बना सकते हैं, हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार लॉकडाउन फिर से लग गया तो आम जनमानस के लिए स्थिति बुरी हो जाएगी। ये लोग मरने पर मजबूर हो जाएंगे, बीमारी से पहले वो भूखमरी से मर जाएंगे। जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो उनके लिए रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। जो आम जनमानस की जो नौकरी है वो छूट जाएगी, जो पलायन करने को लोग मजबूर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति ना पैदा हो, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं और कई सारे निर्देश कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो गया हो या फिर सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति को लेकर हो। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही है कि पंचायती चुनाव चलते हैं और कल से पंचायती चुनाव प्रथम चरण का चुनाव होने वाले हैं। तो इसमें देखना यह दिलचस्प होगा कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो किस तरीके से अपने परिवार से, आपको बता दें कई सारे ऐसे अध्यापक है, कई सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो अपने छोटे बच्चों के साथ चुनाव ड्यूटी में जाने के लिए मजबूर है, चुनाव प्रशिक्षण करने के लिए मजबूर है और वहां पे ना ही कोई प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, ना ही कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। इस स्थिति में अगर बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे भारी मात्रा में जो अध्यापक ट्रेनिंग के लिए गए थे, जो कर्मचारी ट्रेनिंग के लिए गए थे, वहां से पॉजिटिव होकर लौटे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये भी काफी गंभीर मसला है कि आम जनमानस के साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी स्थिति आपको मैं आंकड़े बता रहा हूँ, करीबन 3 दर्जन से अधिक जो आईएएस हैं और कई शहरों के जो डीएम है वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही है सरकार जो अगर चुनाव कर रहा है तो चुनाव में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ जो उनके साथ छोटे बच्चे हैं वो ड्यूटी में जाने को मजबूर है। जो 1 साल से 2 साल के बीच में बच्चे हैं उनको लेकर ड्यूटी में उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। तो इससे भी लोगों को विचार करना पड़ेगा और सरकार को विचार करना पड़ेगा कि स्थिति काफी दयनीय है। जो आम जनमानस को साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी प्रभावित हो रहा है और जो वोट देने जाएंगे वो संक्रमित है कि नहीं है इसकी पुष्टि नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी जिनसे लड़ाई थी कोरोना वायरस से लड़ाई है, ना उसको हम देख पा सकते हैं ना ही उसको महसूस कर सकते हैं। जब कोरोना वायरस हमें संक्रमित कर देता है तब हमें उसकी पुष्टि होती है कि हमें कोरोना संक्रमित हम हो चुके हैं। तो इस मामले में सरकार को भी निर्णय लेना होगा कि पंचायती चुनाव के साथ साथ जो कोताहट बरतनी जो लापरवाहियां हो रही है, बिल्कुल सख्त कदम सरकार उठाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आशीष तिवारी लगातार हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए, रिजवान भी जुड़े हुए रामपुर से। रिजवान, आपके पास आऊंगी। ये तो तय है कि कोई भी राज्य सरकार जो है वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जो तमाम लोग हैं वो उनको अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, कई लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ी, इस तरह की चीजें हमने देखी। तो उत्तर प्रदेश में भी यूपी सरकार जो वो भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है। ऐसे में अगर स्थिति यही रही तो जाहिर सी बात है कि मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाएगी यहाँ पर राज्य सरकार के लिए लॉकडाउन लगाना। मॉर्निंग बिल्कुल बिल्कुल बता दो आपको, ये है एक साल हमें पीछे जाना पड़ेगा। जिस तरह से एक साल पीछे जो जाने के बाद जो हम बताएंगे आपको, और लॉकडाउन जो लगाया था, लॉकडाउन के बाद मजदूर जो थे वो पैदल आ रहे थे वहाँ पे और उनकी भी बेचारे खाने के भी नहीं था, बहुत दिक्कत परेशानी थी। रोडों पे सिर्फ जो पुलिस दिख रही थी या पत्रकार दिख रहे थे वहाँ पे, लेकिन बाकी कोई आदमी नहीं दिख रहा था। लेकिन जो सेवा समिति सामने आई थी वो अपने उन्हें खाना भी दे रही थी, वो बांट रही थी। लेकिन वो जब उनसे बात कर, हमने भी काफी उनसे बात करी, बात करने की कोशिश करी तो बता रहे थे कोई दिल्ली से आ रहा था, तो कोई लखनऊ से आ रहा था, इस तरह की लोग, कोई मेरठ से आ रहा था। तो मतलब काफी अभी दूर से लोग आ रहे थे और उनके कंधों पे बच्चे दिख रहे थे वहाँ पे। तो आने को उनसे जब बात करी तो उन्होंने बताया हम पैदल आ रहे हैं, बहुत परेशान है, हम अपने घर जाने जा रहे हैं और सरकार ने जो है लॉकडाउन लगा दिया और हमें बताया भी नहीं। लेकिन वही स्थिति अब जो है वो देखने को मिल रही है यूपी में जो है, और इस तरह की स्थिति में मरीज बढ़ते हुए नजर आए तो लॉकडाउन जो है जरूर लगेगा। लेकिन काफी जो है दिक्कत परेशानी तो लोगों को आएगी। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार में जो है, क्योंकि चुनाव जो है पिछले साल चुनाव भी यहाँ पे जो है वो भी रखा हुआ है, तो उसके बाद जो अगर लॉकडाउन लगाते तो कहीं ना कहीं चुनाव पे भी उसका काफी असर पड़ेगा, क्योंकि करने को मिला तो असर पड़ेगा। और दूसरी चीज अगर हम बता दें तो लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर, क्योंकि पिछली साल की जो मार पड़ी है अभी तक उठे नहीं है और दोबारा अगर लॉकडाउन लगता है तो काफी दिक्कत उन्हें परेशानी आ जाएगी। क्योंकि आप बताओ रमजान का दिन है, रमजान का जो है आज पहला रोजा है, 5 लोग जो मंदिरों में चर्च में जो है वो अलाउ कर दिए हैं गए।
5 से ज्यादा जो है वो नहीं दिखेंगे सुनगे। जी। और उसी तरह से जो इसका जो है वो पालन भी करा जाएगा। कल जो है तराकीब हुई वहाँ पे उसको लेकर 5 लोग जो थे वो आला हुए, और कल वो एक चापा भी था उसमें भी 5 लोग दिखे, मंदिरों में भी 5 लोग दिखते हुए दिए, तो उसका पालन करते हुए नजर आए। लेकिन अगर हम बात करें जिला अस्पताल या रेलवे स्टेशन या मॉल या रोडवेज की, तो वो वहाँ पे जो है आदमी ना तो दूरी बना दिया, वहाँ पे एक चिपका हुआ मैं पड़ा हुआ ना मास्क लगा दिया। जिला अधिकारी जो है लगातार जो है वो रोडों पे कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं अपने हाथों से वो मास्क भी बांटे, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो सुनने को मानने को तैयार नहीं है। मार्केटों की अगर बात करें, मार्केटों में जो है रिजवान, कहीं ना कहीं आधी समस्या यहीं पर खत्म हो जाएगी अगर आम जनता जो है अच्छी तरीके से सहयोग करे, नियमों का पालन करे और खुद समझे कि कितनी गंभीर हो गई है ये बीमारी और किस तरीके से कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। आओगे आपके पास रिजवान। कानपुर से हमारे सहयोगी आशीष लगातार बने हुए हैं। आशीष, हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार है वो इस पर विचार करे, पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नाइट कर्फ्यू में देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू सिर्फ कहीं ना कहीं जो मंदिरों में भीड़ लगी होती है और धर्मस्थलों पर जो भीड़ लगती है ऐसे में, और जो नाइट पार्टियां होती है वहीं तक सीमित है। हाईकोर्ट ने यह कहा है, तो क्या ये सही ना माना जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू से कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों पर रोक लग रही है। ये कहीं ना कहीं जो संक्रमण बढ़ रहा है, फैल रहा है, उसकी रोकथाम के लिए अभी फिलहाल नाकाफी नजर आ रहा है। जी मोनिका, बिल्कुल जो सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो पूर्णतः लॉकडाउन की तरफ अभी जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि देश अभी जाने की स्थिति नहीं है। पिछला लॉकडाउन में हम लोग सर्वाइव करके इस तरह से फिर से अर्थव्यवस्था और शारीरिक मानसिक रूप से सब लोग खड़े हुए, उसके बाद अगर फिर से लॉकडाउन में जाएंगे तो स्थितियां और भी गंभीर हो जाएंगी। अभी आप सुन रहे होंगे कि पलायन चालू हो चुका है। जब महाराष्ट्र और मुंबई के एरिया में संक्रमण बढ़ा, अभी यूपी और बिहार के लोग पलायन करने पे आ गए, फिर से पलायन चालू हो गया है, भयावह स्थिति होती है जा रही है। लॉकडाउन उस स्थिति में नाइट कर्फ्यू, आप सही कह रही हैं, नाइट कर्फ्यू नाकाफी लग रहा है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया था वो जो रात में होने वाली भीड़, चाहे धर्म स्थलों पे हो, शादी का टाइम आ रहा है, रमजान भी आ रहा है, नवदुर्गे इधर आ जाएंगे, तो रात में जो भीड़ होती है उससे ना फैले संक्रमण, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जागरूक होगी आने वाली स्थिति लॉकडाउन की तरफ भी हो सकती है। लेकिन अभी जो मोनिका स्थिति है, अभी न केंद्र सरकार और न राज्य सरकार लॉकडाउन की तरफ जाने की अभी कोई भी उनकी मंशा नहीं है। लेकिन स्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि हाईकोर्ट अगर संज्ञान ले रहा है कि लॉकडाउन जो वो जिले हैं जो ज्यादा संक्रमित जिले हैं उनमें लॉकडाउन की स्थिति में विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, स्थिति की गंभीरता इस बात से समझनी चाहिए कि हाईकोर्ट खुद अब हस्तक्षेप कर रहा है और बता रहा है कि राज्य सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।